अरे कमाल, तूने नाम के इस कारण ऐसा किया, आज से तेरी इलम फकीरी वापस ली जाती है। और वो इलम फकीरी दी गई धर्मदास साहब को, वो इलम फकीरी दी गई धर्मदास साहब को, वो इलम फकीरी दी गई वंश गुरुओं को। ये इलम फकीरी तुम्हारे हाथ, आज से तुम ऐसा करोगे। याद रख लेना, उस इलम फकीरी को फकीरी कहा गया है। लोग सोचते हैं गरीबी को, पैसे से गरीब होना, पैसे से रईस होना, ये एक बड़ी बात है। अरे राजा राम सिंह जूदेव भी तो रईस था, राजा बीरभान तो रईस था, राजा बिजली खां नवाब था, राजा सिकंदर लोधी था। अरे ये लोग तो पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी साहब के चरण शरण हुए। स्वयं धर्मदास साहब के पास 56 करोड़ रुपया था। इसलिए गरीबी और अमीरी अलग है, इलम फकीरी कुछ और चीज है। इसलिए मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में मेरा मन लगा है, इलम फकीरी में, साहब के चरणों में, साहब के शब्दों में, साहब के ध्यान में, भजन में, पूजन में, इसे फकीरी कहा जाता है। इसलिए साहब कबीर क्या कहा जाता है? सत्य कबीर गुरु बाला पीर और लड़के बच्चे होए फकीर। फकीर का मतलब सबके अंदर वो इलम फकीर हो, सबके अंदर वो नाम हो, सबके अंदर वो सामर्थ्य हो, सब उस साहब को जान लें, सब उस नाम पान परवाना को प्राप्त कर अपने घर को जाएं। वो है इलम फकीरी। सत्य कबीर गुरबाला पीर, लड़के बच्चे होए फकीर, सूखी नदी बहावे नीर और भूखे को खिलावे खीर। तो गरीब होगा तो कहां से खीर खिलाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे घर पैसा ही नहीं होगा तो हम खीर कहां से खिलाएंगे? मतलब पैसे को नहीं कहा गया, इलम फकीरी कुछ और है। इसलिए भूखे को खिलावे खीर और नंगे को पहरावे चीर। तो जब पैसा नहीं होगा तो चीर कहां से मिल जाएगा? चीर तो तब मिलेगा। इसलिए याद रख लेना, वहां पैसे की बात नहीं कही ना। सत्य कबीर गुरबाला पीर, लड़के बच्चे होए फकीर, सूखी नदी बहावे नीर, भूखे को खिलावे खीर, नंगे को पहरावे चीर, प्यासे को पिलावे नीर और भोजन नदियां कर दे तीर। इतना बांटे सत्य कबीर। साहब कबीर ये बांटते हैं, ले जाओ सब लोग ले जाओ। तो ये इलम फकीरी है। इसलिए हमारे जीवन में प्रभुता का अभिमान नहीं होना चाहिए। मेरे पास ये गाड़ी, वो घोड़ा, इतने फैक्ट्रियां, इतना पैसा, ये अगर होगा तो आप साहब को नहीं पा सकोगे। इसलिए इन सबको ये होते हुए तब तुम साहब के हो जाओ। साहब का एक और शब्द है बहुत सुंदर, बस वही बता दिया कि मुझे याद नहीं होते। प्रयास तो मैं बहुत करता हूं लेकिन याद नहीं होते। उसमें बताया है कि पड़ोस ना हो और फिर तुम कह दो हम निर्मोही हैं। मतलब पड़ोसी तुम्हारा हो ना और फिर कह दो हम निर्भय हैं। वो कैसा बैर? अब तुमने जंगल में कुटिया बना ली, हम निर्भय हैं। अरे जब अड़ोसी पड़ोसी है ही नहीं तो काहे का निर्भय? काहे का निर्भय? निर्भय उसे कहते हैं जब हमारे अगल बगल आस पास पड़ोस हो, हमारे अगल बगल लोग रहते हो और उनसे बैर ना हो तो हम निर्भय, तब निर्भय। निर्लोभी, अरे जिसके पास पैसा ही नहीं और वो कहे हम निर्लोभी है तो काहे का निर्लोभी? वो कहां निर्लोभी हुआ? वो तो पैसा है ही नहीं। अरे तुम्हारे पास पैसा हो और फिर निर्लोभी हो जाओ। पैसा होने के बाद आपके जीवन में लोभ ना हो, और जब पैसा है ही नहीं और फिर कहो हम निर्लोभी है तो काहे के निर्लोभी? निर्मोही, निर्मोही का मतलब मोह ना करना। अब हमारे विवाह ही नहीं हुआ, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं और हम कहें निर्मोही। कोई कहे निर्मोही जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसके बच्चे ना हो, जिसकी माता ना हो, पिता ना हो और संसार में कहे मैं निर्मोही हूं। कहा निर्मोही? काहे का निर्मोही? जब है ही नहीं तो काहे का निर्मोही? निर्मोही तो वो है जिसके माता हो, पिता हो, पत्नी हो, बेटा हो, सब होते हुए और फिर मोह ना हो, उसे कहते हैं निर्मोही। बात समझ रहे हो? उसे निर्मोही कहते हैं। निर्मोह होना जब हो तब निर्मोही, सब कुछ है तब निर्मोही। निर्भय, निर्मोह, निसंशय। संशय जब हम संसार में हैं फिर हमारे जीवन से संशय चला जाए तब हो जाएगा निसंशय। और जब हमारे आसपास अगल बगल ब्लैक कैट कमांडो लगे हैं, क्यों भाई, तमाम बॉडीगार्ड लगे हैं और हम कहते हो अब हमें भय नहीं है, क्यों ऐसा कहते हो ना? पहले हैं जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने और कहते हैं हमें कोई भय नहीं, निर्भय। ये निर्भय नहीं, ये निर्भय नहीं हो सकता।
भय रहित हो जाए, संशय रहित होवे जो प्राणी, जन्म मरण की छूटे खानी। आज तो हमारे संत, जिन्हें लोग संत कहते हैं, उनके अलग अगल बगल ब्लैक कैट कमांडो खड़े हैं। अरे ये तो गलत बात हो गई। एक संत के अगल बगल ब्लैक कैट कमांडो की क्या जरूरत? एक संत के पास राइफल होने की क्या जरूरत? रिवॉल्वर होने की क्या जरूरत? लाठी डंडे की क्या जरूरत? संत तो संत होते हैं, उनको इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। और साहब कबीर कहते हैं हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमारे पास एक ऐसी लाठी है जो कभी टूटेगी नहीं, कभी फूटेगी नहीं, कभी खोएगी नहीं, और वो है शब्द की लाठी है, शब्द का हथियार है। शब्द ही मारा गिर पड़े, शब्द ही छाड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकिया तिनके सर गए काज।